सीधी सीधी तानाशाही चल रही है। कोई ऐसा कानून नहीं है, कोई ऐसा आदेश नहीं था प्रशासन के पास जिसके आधार पे वो हमें रोक सकें, लेकिन फिर भी रोका गया। और इस तरीके से वहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात थी और जिस तरीके से हमारे साथ धक्का मुक्की हुई, जैसे हम लोग कोई क्रिमिनल्स हो। हम लोग सभी यूपी के रहतवान हैं, वहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो इस तरीके से हमारे साथ पुलिस प्रशासन ने व्यवहार किया। हमारी सिर्फ एक कोशिश थी कि हम बरेली पहुँचे और हमें ये भी आपत्ति नहीं थी, ये भी हमने उनसे कहा कि आपकी निगरानी में जाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। फिर भी नहीं मानी बात, तो सीधी सीधी तानाशाही एक तरीके से चल रही है। अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, पता नहीं कौन सी चीज़ है बरेली में जिस अपनी करतूत को वो छुपाना चाह रहे हैं। तो आज हमें ये कह के कि माहौल बिगड़ जाएगा। हम लोग कोई उपद्रवी लोग नहीं हैं, हम लोग जिम्मेदार लोग हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं, हमारा अधिकार है और उसी के तहत और दायित्व भी है। हम जनता के बीच उनकी पीड़ा को, उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, उनके साथ जो उनको जैसे प्रताड़ित किया जा रहा है प्रशासन द्वारा, वो जानने के लिए जाना चाह रहे थे। और आज नहीं तो कल हम वहाँ जाएंगे, ये कब तक हमें रोकेंगे? ये तो एक वास्तव में जानकारी का विषय है कि क्यों रोका गया। हमने उनसे बार बार पूछा किसके आदेश से आप रोक रहे हो, बोलते ही नहीं थे। सिर्फ दीवार बना दी, सामने खड़े हो गए अड़ करके। और एक जो भद्दा प्रदर्शन हो सकता था, 2 घंटे वो भद्दा प्रदर्शन हुआ। हम लोग बरेली जा रहे थे, यार हमको टेररिस्ट तो है नहीं। हमने अभी कहा पहलगांव और पुलगांव के आने वाले टेररिस्ट को रोकते मोदी जी, तो आदरणीय मोदी जी उन्हें तो आप रोक नहीं पाए, हमें रोक रहे हैं। हम तो इलेक्टेड लोग हैं, हमारा इतना लंबा कैरियर है, हम कोई आपराधिक व्यक्ति तो है नहीं, आप क्यों हमें रोकते हो? बट वहाँ कोई जवाब नहीं था, आप बोल नहीं रहे थे, वो चुप खड़े हो जाते थे, दरोगाओं को आगे कर देते थे। तो ये एक तरीके से मुझे तो ये लगा कि उन्हें भय है। भाई हम जा कर के वहाँ लोगों से मिलते, उनसे अपील करते सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने की। हम लोग अधिकारियों से वर्जन जानते क्या कारण हुए, क्यों झगड़ा हुआ, वो सच्चाई ना खुल सके, वो सत्यता ना खुल सके, चूंकि वहाँ एक वर्ग विशेष के साथ ज्यादती हुई है, जुल्म हुआ, कुछ लोगों को टारगेट किया गया, एक तबके को टारगेट किया गया, कमेरों को टारगेट किया गया। तो कमेरों का दर्द हम ना जान सके, उनकी वकालत हम बेहतर तरीके से ना कर सके, इसके लिए हमें रोका गया। हमको ये कहा गया कि आपके जानने से वहाँ सामान्य हालात नहीं रह पाएंगे, लेकिन इसकी दलील कोई नहीं थी। चूँकि इससे पहले भी संभल जाने से भी रोका था और बाद में हमारा डेलीगेशन गया पार्टी का, तो वहाँ हालात को सुधारने में मदद मिली, लेकिन इस बार जो है वो उन्होंने रोक दिया। हम दोबारा कोशिश करेंगे। नहीं, रोकना कोई उचित है नहीं, जाने देना चाहिए, ताकि वहाँ जो किसी को दर्द और जख्म हुआ है, पहुँचा है, तो वो लोग मायूस न हो जाए। कानून से मायूस होना और अपने हुकूक से मायूस होना वो और ज़्यादा समाज के लिए, मुल्क के नुकसानदेह होता है। इसलिए हम लोग जाना चाहते हैं ताकि इस समस्या का हल हो सके।